इसके लिए आई है कौन क्या? है आप और आनंदी को मार क्यों रही है? इसने जो किया है ना, उसके लिए शुक्र है कि इसे सिर्फ मार ही रही हूँ। मेरे बेटे ने लेडीज चेकिंग एरिया में फोन करके वीडियो निकाला। ऐसा गंदा इल्जाम लगाकर पुलिस में पकड़वाया इसने। क्या मैं इसे छोड़ दूंगी? हाँ? ये आज इस शहर में रह रही है ना, तो सिर्फ मेरे बेटे अनबू की वजह से। उस पर ऐसा इल्जाम लगाने का इस लड़की ने सोचा भी कैसे? ओह, अनबू की माँ है क्या? आनंदी ने पहले ही हमें सब कुछ बता दिया है। ये ऐसी लड़की नहीं है जो किसी के ऊपर यूं ही इल्जाम लगा देगी। मेरे लड़के की परवरिश मैंने ऐसे नहीं की कि वो लड़कियों के पीछे घूमे। एक लड़की से प्यार और इज्जत से कैसे बात करनी चाहिए ये वो अच्छी तरह जानता है। कितनी लड़कियां उससे प्यार करती हैं, उसके पीछे पड़ी है। वो सिर्फ इसलिए ऐसा करता है क्योंकि मैंने उसे कसम दी, अगर कोई मेरे बेटे को लड़की बात कहेगा तो मैं कभी नहीं सुनूंगी। कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे बेटे पर कोई इस तरह का घिनौना इल्जाम लगाए। समझती क्या है तू अपने आप को? देखिए, आपकी उम्र का लिहाज करके हम आपसे अच्छी तरह से बात कर रहे हैं और आप हमारे ही सामने आनंदी को कुछ भी कह रही हैं। सिक्योरिटी भैया, आप भी क्या तमाशा देख रहे हैं? इन्हें बाहर निकालिए। नहीं मैडम, वो क्या है कि ये आपके साथ कुछ दिनों से रह रही है, मैंने इस पर गुस्सा किया तो आपको इतना बुरा लग रहा है? तो जरा सोचिए, पुलिस वालों ने मेरे बेटे को इतना मारा, मुझे कैसा लग रहा होगा? मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा? इस कल की आई लड़की पर तुम लोगों ने आराम से भरोसा कर लिया, तो मुझे मेरे बेटे पर नहीं होगा? अगर ये कहती कि उसने किसी का खून किया है या कहीं डाका डाला है तो एक बार मैं मान भी लेती, लेकिन इतनी घिनौनी हरकत वो कभी नहीं कर सकता। इसने कैसे इल्जाम लगाया? एक माँ ये कैसे बर्दाश्त करेगी? मेरी एक बात सुन ले, मुझे तूने जो तकलीफ दी है ना, इसलिए मैं तुझे बददुआ देती हूँ। तू कभी खुश नहीं रहेगी, कीड़े पड़ेंगे तुझे, तिल तिल मरेगी तू, कहीं चैन नहीं मिलेगा तुझे। हे कृष्णा। देखिए, ये श्राप वगैरह का काम यहाँ मत कीजिए। गलती आपका बेटा करे और श्राप हमारे आनंदी को मिले, हम सबके ऊपर एक है। उन्हें सब कुछ पता है। सच में अगर आपके बेटे ने कोई गलती की नहीं है तो आप यहाँ आकर शोर क्यों मचा रही हैं? जाकर कोर्ट में साबित कीजिए ना। साबित करूंगी, मेरा बेटा निर्दोष है, ये मैं साबित करके दिखाऊंगी। उससे पहले बस एक चीज कह देती हूँ, अगर मेरे बेटे ने सच में ये काम किया होता तो भगवान उसे उसके किए की सजा जरूर देता। उसी तरह अगर तेरा इल्जाम गलत साबित हुआ ना तो वो भगवान तो तुझे भी कभी नहीं छोड़ेगा। समझ गई ना? सच कह रही हूँ, तो कभी खुश नहीं रहेगी। क्या हो रहा है यहाँ? मैडम क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ? कौन है ये? हॉस्टल में आके ऐसी लड़ रही हैं? मैडम, ये अनबू की माँ है। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अपनी आनंदी को मार रही थी। लगता है इनके एक्सपोर्ट कंपनी में कुछ हुआ है, मामला पुलिस तक पहुंच गया है। ये देखिए मैडम, अगर कोई तकलीफ हो तो आप मुझसे आकर मिल सकती थी। ऐसे बाहर आके झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता है। एक माँ का दर्द है ये मैडम। मेरे बेटे ने इसी हॉस्टल में कितनी लड़कियों की मदद करके उन्हें यहाँ लाकर छोड़ा है। अच्छी नौकरी दिलाकर उन सबका भला किया है। अभी तक उसके गलत व्यवहार को लेकर एक भी लड़की ने आपसे यहाँ आकर कंप्लेन की हो तो मुझे बताइए। ऐसा कभी हुआ है क्या? ये कल की आई मेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। अनबू अच्छा लड़का है, उसी तरह आनंदी भी बहुत अच्छी लड़की है। कौन? ये अच्छी लड़की है क्या? ये मेरे बेटे को मारने यहाँ आई है। ये देखिए मैडम, जल्दबाजी में अल्फाजों को मत उछालिए। कहीं तो गलती हुई है, उसकी जांच करने को कहिए। मुझसे रहा नहीं जा रहा मैडम, इसे कुछ करना चाहती हूँ मैं।
बारे में आप तो जानती हैं। जरा सोच कर बताइए, क्या वो ऐसा कोई काम कर सकता है? उसे स्टेशन में मार खाते देखकर मुझे कितना दुख हुआ होगा। ये क्या आप भी छोटे बच्चों की तरह रो रही हैं आप। मैं आनंदी को समझाती हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मुझसे सहा नहीं जा रहा मैडम। समझ सकती हूँ, आपका हाल समझ सकती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। ये देखिए, आप आंसू पोंछकर घर चले जाइए प्लीज। मेघला, एक ऑटो पकड़ के इन्हें भेज दीजिए। सिक्योरिटी, इन्हें ले जाइए। आइए मैडम। जाइए आप। ये सब क्या है मैडम? उन्होंने हॉस्टल के अंदर आकर आनंदी को मारा और आप उन्हें ऐसे ही जाने दे रही हैं? तुम्हारी फ्रेंड को मारने का दुख तुम्हें जितना हो रहा है, वही दुख अभी उनको भी है। सब कुछ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तभी हमें समझ में आएगा कि वो क्या सह रही है। आनंदी, अगर सच में अनबू ने ही ये काम किया है तो हिम्मत दिखाकर कंप्लेन करके तुमने सही किया। तब मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ साथ जरा ये भी सोच कर देखो कि अनबू को ये काम करते हुए तुमने वाकई देखा था क्या? मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि एक आदमी किस नजर से एक लड़की को देखता है, उसके साथ पेश आता है, ये सब मैं उसकी आंखें देखकर समझ सकती हूँ। अनबू दूसरे मर्दों जैसा नहीं है। मैं उसे कई सालों से जानती हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है। सोच समझ कर फैसला लेना। गायत्री, आनंदी को लेकर अंदर जाओ। ठीक है, आओ। सर के आते ही देख लो क्या करना है। सर, हाँ? मुझे अनबू से मिलना है। आप कौन है मैडम? अनबू मेरा भाई है सर। लॉकअप में ही है, जाइए जाकर मिल लीजिए। अब फिर ये गाड़ी को लेकर अनबू, अरे मेरा भाई। अरे अनबू, अनबू। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे माफ कर दो अनबू, मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ। अगर मैं तुमसे वो फोन नहीं मांगती तो तुम वहाँ जाते ही नहीं, और ये सब तुम्हें झेलना भी नहीं पड़ता। सब मेरी वजह से हुआ। ये सावित्री दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप मत रोइए। ये सब मेरी किस्मत है दीदी। खैर वो छोड़ो, बेटा कैसा है? ऑपरेशन अच्छे से हो गया ना? ऐसे वक्त में मेरे बेटे की चिंता कर रहे हो? तुम्हारी सच्चाई को ना समझकर उस आनंदी ने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। उसकी कोई गलती नहीं है दीदी। अगर उसकी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता। नहीं अनबू, आनंदी जो कर रही है, जैसे कर रही है, सब गलत है। वो तो जयंती, मुत्तू और सौंदर्या, इन सब के कई बार बोलने के बाद भी जरा भी सोचे बिना उसने तुम्हें ही दोषी ठहराया। क्या ये गलत नहीं है? मैंने सोचा इसके बारे में मैं ही उससे जाकर बात करती हूँ। क्या बोल रही हो दीदी? तुमने आनंदी को सब कुछ बता दिया क्या? बोलना चाहती थी, गई उसके पास, लेकिन वो मैं जो बोलने जा रही थी उसे सुने बगैर ही वहाँ से गुस्से में चली गई। देखो दीदी, किसी को कोई भी सच बताने की जरूरत नहीं है। नहीं बताने का क्या मतलब? मेरे बेटे को बचाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं तुमने। इतना सब होने के बाद भी अगर मैंने सब कुछ छुपाया तो दुनिया में मुझसे बड़ी धोखेबाज और स्वार्थी और कोई भी नहीं हो सकता। अरे दीदी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये बात तुम जिससे भी कहोगी, ये बात करुणाकरण तक ही पहुंचेगी। तुम फोन पर जो बात कर रही थी वही वजह दिखाकर तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। अगर नौकरी भी चली गई तो बच्चे को कैसे बचाओगी? मैं वो सब नहीं सोच पा रही हूँ अनबू। तुम्हें यहाँ तकलीफ में देखकर मैं कैसे चैन से बैठ सकती हूँ?
मैं कल ही जाकर सबको सच सच बताने वाली हूँ। अरे सावित्री दीदी, तुम जाके बताओगे तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा, और अगर कर भी लिया ना तो तुमको फोन निकाल के देने के कारण मुझे भी काम से निकाल देंगे। वो जिसके लिए हमने इतनी तकलीफ उठाई है, उन सब पे पानी फिर जाएगा। जाने दो दीदी, मेरी बात मानो प्लीज। हे भगवान, एक अच्छा काम करने निकले, उसके लिए इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? मेरे स्वार्थ के कारण तुम इतना कुछ भुगत रहे हो। अगर हमें कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तकलीफें भी तो सहनी ही होंगी ना दीदी। भगवान है दीदी, उन्हें पता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। ज्यादा मत सोचो दीदी, कुछ नहीं होगा, सच्चाई की ही जीत होगी। ये बात तुम किसी और को नहीं बोलोगी, तुम ये कसम खाओ। कसम खाओ दीदी। अब्बू, कसम से अब्बू। अब बताओ दीदी, बेटा कैसा है? होश में आ गया है, अब ठीक है। कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में डिस्चार्ज कर देंगे। ये जानकर बहुत खुशी हुई। तुम किसी बात की चिंता मत करो दीदी, बच्चे को अच्छी तरह से संभालो। हाँ चलो, अब देर हो रही है, तुम जाओ। अनबू, दीदी तुम घर जाओ दीदी। माँ आके तुझ पर हाथ उठाती है और तू मार खा के चुप बैठी है। क्या हुआ तुझे? कौन सी माँ ये मान लेगी कि उसका बेटा ऐसी हरकत कर सकता है? उन्होंने नाराजगी में मुझे मारा होगा। मुझे मारने से उनका गुस्सा थोड़ा तो कम हुआ होगा ना, इसीलिए चुप रही मैं। ए गायत्री, इस गवार को सबसे पहले बाहर निकालो। क्यों बाहर निकाली इसे हम? ए, तू कौन है इसमें दखल देने वाली? गायत्री, मित्रा बोल रही है ना, पहले इस गवार को बाहर निकालो। ये कहीं नहीं जाएगी। अगर ये इस हॉस्टल में रहेगी तो परेशानियां आती ही रहेंगी। आज कोई आके इसे मार के गया, कल पुलिस आएगी यहाँ। इसकी वजह से हम सबको डिस्टर्ब होगा। हम सब यहाँ चैन से रहने के लिए इतनी फीस भर रहे हैं। इस एक की वजह से हमारी शांति छीननी नहीं चाहिए। हम यूं ही तमाशा देख के चुप नहीं बैठ सकते। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें सुकून नहीं है? ए पुजारन, क्या रे, तेरे साथ लोग हैं तो ज्यादा बोलेगी क्या? जो भी बोलना है बोल लो। तुम सबसे डरने वाली लड़की नहीं हूँ मैं, समझी क्या? एक लड़की होने के नाते तुम लोगों को आनंदी का सपोर्ट करना चाहिए। उस पर आरोप लगा के बात मत करो, थोड़ा तो उसका ख्याल करो। आनंदी यहीं रहेगी। अगर तुम लोग को बहुत डिस्टरबेंस हो रही है तो अपना हॉस्टल बदल लो। कितनी बार वही बात दोहराना पड़ेगा? कह दिया ना इसने। चलो अब जाओ। ए, तुम लोग जानती भी हो किससे बात कर रही हो? मुझे पता है मैं किससे बात कर रही हूँ। इससे ज्यादा अगर किसी ने परेशान किया तो वार्डन को बुलाना पड़ेगा। हे, मैं भी देखती हूँ मेरे रहते तुम सब यहाँ कैसे चैन से रह पाती हो। ए मित्रा, सिर्फ मुंह से गर्मी मत दिखा, जा। मेरी बात सुनो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं। हिम्मत रखो। ए गायत्री, ये तुम कह रही हो क्या? एक झगड़ा क्या होता है? तुम तो चुपचाप बैठ जाती हो। गायत्री पर शायद देवी सवार हो गई है।
भाई साहब, मुझे मालिक से मिलना है। कौन है आप? मैं कंपनी में काम करती हूँ, मुझे मालिक से मिलना है। उनसे नहीं मिल सकते, अभी निकलिए। भाई निकलिए यहाँ साहब से। प्लीज, भाई साहब मुझे मालिक से मिलना है किसी भी तरह, प्लीज। सुनिए, मालिक घर पर नहीं है, आप निकलिए। एक बार उनसे मिलकर आती हूँ, आपसे हाथ जोड़ रही हूँ। आपको प्लीज। एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? सिक्योरिटी, सर। उन्हें अंदर भेजो। ठीक है सर, जाइए। कौन है आप? सर, मालिक को जरा बुलाइए ना सर। पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? मेरा नाम सावित्री है, मैं आपके एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती हूँ। अगर सर हैं तो उन्हें बुलाइए ना प्लीज, मुझे उनसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जरा उन्हें बुला दीजिए ना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा सुनिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी मुसीबत में हैं, लेकिन अभी डैड घर पे नहीं है। क्या बात है बताइए। डैड जो काम करेंगे वो मैं भी कर सकता हूँ, बताइए। बताइए ना, बात क्या है? अनबू ने कोई गलती नहीं की है सर, मेरी मदद करते करते वो फंस गया और पुलिस स्टेशन में है। आपके पिताजी से कहकर प्लीज उसे वहाँ से निकलवा दीजिए ना सर, बेचारा वो पुलिस उसे बहुत मार रही है। 1 सेकेंड, कौन अनबू? मामला क्या है? साफ साफ बताइए मुझे। अनबू हमारी कंपनी में सुपरवाइजर है सर। मेरा बेटा बेहोश था, आंखें खुलने पर मुझे ढूंढकर परेशान होता होगा। मेरे बेटे की कसम खा के कहती हूँ सर, अनबू खरा सोना है सर। उसने आज तक किसी भी लड़की को गलत तरीके से नहीं देखा है सर। बस किसी तरह मेरे बेटे का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए तो बस, इसीलिए उस भयानक इल्जाम को अनबू ने अपने ऊपर ले लिया सर। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा परिवार बीच सड़क पर आ जाएगा, मैं और मेरा बेटा बेसहारा हो जाएंगे। इसीलिए जो हुआ वो किसी को ना बताकर पुलिस से वो इतना मार खा रहा है सर। इस जमाने में जहाँ लोग अपने माँ बाप और भाई बहन की कद्र बिल्कुल नहीं करते हैं, वो तो मेरा सगा नहीं है, फिर भी मेरे लिए इतना किया, इतना बड़ा इल्जाम उसने अपने सर ले लिया। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और आपसे सब सच बता दिया। अब किसी तरह सर को भी बता दीजिए और उसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवाइए। इसीलिए इतनी रात को मैं यहाँ आई हूँ। आप मुझे भले ही काम से निकालिए सर, लेकिन अनबू 1 मिनट भी पुलिस स्टेशन में नहीं रहना चाहिए। मेरी मदद कीजिए सर, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत करिए। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वो जो तकलीफों से गुजर रहा है मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है सर। ओके, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आप भी मेरे साथ चलिए। हाँ आती हूँ सर। रुकिए, मैं आता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं सर? हाँ सर, अनबू की कोई गलती नहीं है। ये हमारे मैनेजमेंट की तरफ से गलतफहमी की वजह से क्रिएट हुआ इशू है। तो अब मैं क्या करूं सर? नथिंग सर, गारमेंट की तरफ से दी हुई कंप्लेंट मैं वापस लेता हूँ। अनबू को रिलीज कर दीजिए प्लीज। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन वहाँ काम करने वाली लड़की ने कंप्लेंट दी थी। हमारे स्टाफ की बात कर रहे हैं ना, मैं उससे बात कर लूंगा, यू डोंट वरी। इंस्पेक्टर, इस केस को विड्रॉ करने से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके सर। राइटर सर, वो गारमेंट केस वाली FIR को कैंसिल करके एक विड्रॉ लेटर लिखकर सर का हस्ताक्षर करवा लो। ओके सर। और हाँ, अनबू को रिलीज भी कर दो। हाँ ठीक है सर। ठीक है, मैं अभी आता हूँ सर। हाँ अनबू, उठो भाई। उठो उठो। सुनो भाई, इतना मार खाने के बाद भी तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? सच बताना चाहिए था ना।